गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में यूनिट 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज लेसन पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व विरासत। हेरिटेज का मतलब विरासत या धरोहर। तो विश्व विरासत के कुछ सैंपल्स यहाँ दिए हैं। ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, it is a picture of Ellora Caves. It is in औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। इधर सेकंड पिक्चर जो दिया है ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया। इस थर्ड पिक्चर में ये यूएस का नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, ग्रैंड नेशनल पार्क इन यूएस। और ये पिक्चर तो आप लोग सब जानते हैं, पिरामिड्स, इजिप्ट के पिरामिड्स। इसी तरह कुछ सैंपल्स विश्व धरोहर के दिए, हेरिटेज के दिए है। वर्ल्ड हेरिटेज इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्रेस्टीज फॉर अस। सबके लिए आत्मगौरव की और प्रतिष्ठा की बात होती है वर्ल्ड हेरिटेज। तो वर्ल्ड हेरिटेज किसे कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज का इम्पोर्टेंस क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज के प्रति हमारी भावना क्या होनी चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज, कोई भी स्थल वर्ल्ड हेरिटेज कैसे बनता है, विश्व की विरासत कैसे बनता है, इसके बारे में लेसन में दिया गया है। तो हम जानकारी लेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। प्लीज लिसन अटेंटिवली। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट डिटरमिन्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ यूनेस्को। यू स्टैंड फॉर यूनाइटेड, एन स्टैंड फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशनल शैक्षणिक, सी फॉर साइंटिफिक वैज्ञानिक, एंड सी फॉर कल्चरल सांस्कृतिक, एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठना। एक यूनेस्को संगठना है और इस संगठना के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिटरमिन की जाती, मतलब डिसाइडेड, तय की जाती, नक्की की जाती है। टू हैव ए सिग्निफिकेंट कल्चर और नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस प्रकार तय की जाती है, उसमें दो फीचर्स होने चाहिए, सिग्निफिकेंस होने चाहिए, इम्पोर्टेंस होने चाहिए। कौन से दो सिग्निफिकेंस? कल्चर एंड नेचुरल वैल्यूज उसमें होनी चाहिए, सांस्कृतिक और प्राकृतिक इम्पोर्टेंस, महत्व उसमें होने चाहिए, वो भी मानवता के प्रति, इंसानियत। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता या इंसानियत। एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम which is administered by the UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है, ये जो साइट्स है, साइट्स मतलब स्थल, विश्व विरासत के जो हेरिटेज के हमारे स्थल है उसको प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना। प्रोटेक्ट मतलब संरक्षित करना, मेंटेन मतलब उसका देखरेख करना उसकी। ये दो चीज़ें इसमें होती है। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली। वर्ल्ड हेरिटेज जो प्लेसेस है उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, सांस्कृतिक दृष्टि से और प्राकृतिक दृष्टि से, नैसर्गिक दृष्टि से उनका बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। दे वेरी मतलब डिफर, अलग अलग, भिन्न भिन्न होना। दे वेरी इन टाइप, अलग अलग प्रकार के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते। फॉर एग्जांपल दे इंक्लूड, तो उनमें क्या क्या समावेश होता है, सम्मिलित कौन कौन से स्थल होते हैं। फॉरेस्ट, हमारे वन है, जंगल है, लेक्स, तालाब है, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक है, बिल्डिंग्स है, भवन्स है, एंड सिटीज और शहर। तो इसमें एक सवाल ऐसा पूछा जाता है, कंप्लीट द वेब में पूछा जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड, बीच में गोले में, और बाजू में 4 गोले ऐसे में भरने होंगे। तो कौन सी चीज़ों का उसमें समावेश होता है। फॉरेस्ट, एक में फॉरेस्ट भरेंगे, दूसरे में लेक, तीसरे में मॉन्यूमेंट्स,
चौथे में बिल्डिंग, चौथे पाँचवें में बिल्डिंग्स एट सिटीज एक में भरेंगे। इसी तरह से कंप्लीट द वेब वाला फैक्चुअल कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस सेंटेंस में हम एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड, इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कर सकते हैं ग्रामेटिकली। नॉट जैसे फॉर एग्जांपल नॉट ओनली करना, एज सच द साइट्स आर नॉट ओनली प्रोटेक्टेड बट ऑल्सो, एंड के बदली बट ऑल्सो। दो वर्ब हमें जोड़ने नॉट ओनली बट ऑल्सो से। अरे एज वेल एज का भी यूज़ कर सकते। एज वेल एज का कैसा आएगा, एंड के बदली एज वेल एज। फॉर एग्जांपल एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एज वेल एज मेंटेन बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विच इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनेस्को। इधर एडमिनिस्ट्रेड का मतलब हुआ है गवर्नड, के द्वारा शासित होना। इसी तरह से पैरा नंबर 2, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन आल्सो बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। ये विश्व विरासत स्थल में कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, सम्मिश्र रूप से होता है। कल्चरल भी और नेचुरल भी बहुत एरियाज उसमें इंक्लूड होते हैं, सांस्कृतिक हो या प्राकृतिक हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल माउंट हंगशन इन चाइना इज ए साइट with significance to human culture because it is played a role in historical Chinese art and literature. Name of the mount, माउंट का नेम है माउंट हंगशन। नेम ऑफ द कंट्री चाइना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस। ये माउंट हंगशन चाइना में जो ये माउंट है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, टू ह्यूमन कल्चर, मानवीय संस्कृति के प्रति उसकी भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। हिस्टोरिकल चाइना आर्ट एंड लिटरेचर, इनसे चाइनीज़ के आर्ट एंड लिटरेचर कला और साहित्य के बारे में हमें पता चलता है, ऐतिहासिक कला और साहित्य के बारे में। द माउंटेन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये माउंटेन महत्वपूर्ण है किस बात के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल मतलब प्राकृतिक, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, ब्यूटी ऑफ द लैंड। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेष गुण, स्पेशल फीचर, स्पेशल क्वालिटीज़। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इतिहास क्या है। आगे जाने से पहले इंटेक्स क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स शुड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में विश्व धरोहर स्थल में कौन से महत्वपूर्ण घटक होने चाहिए, एस्पेक्ट मतलब घटक होने चाहिए, तो उसमें होने चाहिए 2 घटक हमने अभी देखे। टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चर एंड नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी, इसमें होना चाहिए। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड हैव सिग्निफिकेंट कल्चर एंड नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। हेरिटेज का मीनिंग है विरासत, दैट विच इज़ वैल्यूड बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल, नेचुरल, कल्चरल एंड इम्पोर्टेंस। व्हाट डू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थल में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है, तो चार पांच चीज़ें। फॉरेस्ट, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज़। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्व धरोहर या विश्व विरासत स्थलों का इतिहास। अल्दो हालांकि द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, जो ये आइडिया है प्रोटेक्टिंग मतलब संरक्षित करना, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक हमारी जो स्थल है उनके संरक्षण करने का शुरुआत हुई दुनिया में। वर्ड बिगैन इन द अर्ली 20th century।
20वीं शताब्दी का शुरू में। मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वाज नॉट अंटिल द 1950s, और 1950 तक, मतलब 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उसको कुछ मोमेंटम नहीं मिला था। मोमेंटम मतलब मोशन, बढ़ावा या गति नहीं मिली थी। मोमेंटम, मोशन, बढ़ावा, गति। इन 1954, ये जो डेट्स है प्लीज़ रिमेंबर देम या कीप इन माइंड देम वेरी वेल। ये वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में हमें उनके आंसर लिखने हैं। इन 1954 में कौन सी घटना घटी? इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द आसवान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। ये साल 1954 ने इजिप्ट ने क्या किया? आसवान हाई डैम का नाम है, उसको बनाना प्रारंभ कर दिया। तो क्यों? वाई डिड इजिप्ट स्टार्ट टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर? नाइल रिवर से नदी का पानी इकट्ठा किया जाए और उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। ये दो रीजन्स की वजह से। द नाइल, नेम ऑफ द रिवर, आसवान हाई डैम, नेम ऑफ द डैम, इजिप्ट, नेम ऑफ द कंट्री। द इनिशियल प्लान, इनिशियल मतलब शुरू में, आरंभ में, इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग द अबू सिम्बल टेम्पल्स, नेम ऑफ द टेम्पल अबू सिम्बल्स, एंड स्कोर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स। कि डैम के कंस्ट्रक्शन के पीछे मकसद क्या था? टू प्रोटेक्ट, किसका रक्षण करना? स्कोर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स। स्कोर्स का मतलब है प्लेंटी ऑफ, मेनी ऑफ, बहुत, अनंत। इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स का मतलब कलाकृति, आर्ट्स, आर्टिफिशियल थिंग्स मेड बाय ह्यूमंस। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल एंड आर्टिफैक्ट्स, टेम्पल का रक्षण और आर्टिफैक्ट्स, कलाकृति का रक्षण, मानव निर्मित कलाकृति के रक्षण के लिए यूनेस्को लॉन्च मतलब प्रारंभ किया, बिगैन, स्टार्टेड ऑन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959 डेट कॉल फॉर इज अ फ्रेज। ये लैंग्वेज स्टडी में ऐसे फ्रेज पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ द फ्रेज इन अ सेंटेंस। कॉल फॉर मतलब डिमांड, या पास्ट टेंस है तो डिमांडेड, डिमांड की। कॉल फॉर द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। कौन सी डिमांड की उन्होंने? डिसमेंटलिंग मतलब पुलिंग डाउन, गिरा देना, एंड मूवमेंट्स ऑफ द टेम्पल्स, और टेम्पल्स की जो गति थी, टू हायर ग्राउंड से उन्हें गिरा देना। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड, ये जो प्रकल्प प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने शुरू किया तो उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी? एज एस्टिमेटेड $80 मिलियन। $80 मिलियन में से 40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज। 80 मिलियन में से 40 मिलियन डॉलर 50 अलग अलग देशों में से आए, और बचे जो 40 मिलियन डॉलर थे वो यूनेस्को ने खर्चा किया। मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, ये प्रोजेक्ट की सफलता के कारण यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो स्मारक का अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल जो समिति थी, एंड साइट्स, इस समिति का नाम है इनिशिएटेड मतलब स्टार्टेड, शुरू किया। अ ड्राफ्ट कन्वेंशन, एक उन्होंने मसूदा तैयार किया, किसके लिए? टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। क्या ऐसी समिति या संगठन का प्रबंधन किया जाए जो किसके लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी रहेगी? रिस्पॉन्सिबल मतलब अकाउंटेबल। ये सिमिलर वर्ड मीनिंग भी याद रखें।
रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, उत्तरदायी, जवाबदेही, फॉर प्रोटेक्टिंग, रक्षण करने के लिए, कल्चरल हेरिटेज का, सांस्कृतिक हमारे जो स्थल है उनकी रक्षा के लिए उनके ऊपर जवाबदारी सौंपी गई। शॉर्टली देर आफ्टर, उसके बाद तुरंत, इन 1965, मतलब आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल फॉर, मतलब डिमांडेड वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। तो उन्होंने भी क्या डिमांड की 1965 में, व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस ने, व्हाइट हाउस संगठना ने, समिति ने, परिषद ने, कॉन्फ्रेंस मतलब परिषद, क्या डिमांड थी उनकी? टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट्स, और हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो स्थल है उनकी रक्षा करना, बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट, और उनके बाद टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स, खाली हिस्टोरिक नहीं सर, कल्चरल नहीं, तो जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, यानी सीनिक साइट्स है, ब्यूटीफुल, सीनिक मतलब ब्यूटीफुल साइट्स है, उनकी भी रक्षा की जाए, उनका भी संवर्धन किया जाए। फाइनली आखिर में इन 1968 में क्या हुआ? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो संगठना थी इंटरनेशनल यूनियन की, किसके लिए? कंजर्वेशन मतलब रक्षण, संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, डेवलप सिमिलर गोल्स, उन्होंने भी वही ध्येय अपना बढ़ाया, ध्येय प्रस्तावित किया, एंड प्रेजेंटेड और सामने उसका प्रस्तुतिकरण किया, दैट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, स्वीडन नेम ऑफ द कंट्री, स्टॉकहोम नेम ऑफ द सिटी इन स्वीडन, in 1972. Following the presentation of these goals, प्रस्तुतिकरण के बाद, तुरंत बाद, फॉलोइंग आफ्टर डैट, ऑफ दिस गोल्स मतलब ध्येय, एम्स, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वॉज एडॉप्टेड। तो उसके बाद क्या हुआ? कन्वेंशन जो मसूदा था, किसके बारे में? कंसर्निंग मतलब रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जो विश्व विरासत, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विश्व विरासत की संरक्षण के लिए जो मसूदा तैयार किया गया, वॉज एडॉप्टेड, उसको एडॉप्ट किया गया मतलब एक्सेप्टेड, स्वीकृत किया गया बाय यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने, सर्वसाधारण जो सभा हुई, सर्वसाधारण जो परिषद हुई, उन्होंने उसको मंजूरी दे दी, अडॉप्ट कर दिया, स्वीकृत कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ऑन नवंबर, वो डेट थी, ऑन नवंबर 16, 1972 इसमें घटना हुई। कौन से साल क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या तय किया गया, ये सब वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में लिखना है। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, तो वर्ल्ड हेरिटेज समिति के बारे, कमेटी मतलब समिति, स्पेलिंग भी अच्छी तरह से याद कर लेना, डबल एम है, डबल टी है, डबल ई है, कमेटी, समिति। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, विश्व विरासत समिति। तो विश्व विरासत समिति कैसे तय की, उसका कार्य क्या है? टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज़ द मेन ग्रुप, एक मुख्य रूप से जो संगठन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग which sites will be listed as a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, विश्व विरासत समिति का मुख्य रूप से कार्य क्या है? रिस्पॉन्सिबल, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? एस्टेब्लिशिंग, क्या करना? प्रस्थापित करना, स्थापित करना। विच साइट्स विल बी लिस्टेड एट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि यूनेस्को की सूची में कौन कौन सी साइट्स आएंगी, उसकी सूची बनाना, लिस्ट बनाना। द कमेटी मीट्स वंस अ ईयर, और ये जो कमेटी के मेंबर है साल में एक बार मिलते हैं, वंस इन अ ईयर, साल में एक बार। एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट पार्टीज, मतलब 21 देशों से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब प्रतिनिधि होते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर टर्म्स,
और 6 टर्म्स के लिए उनका चयन होता है, इलेक्शन होता है। द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जनरल असेंबली, तो उनका चयन इलेक्शन किसके द्वारा होता है? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जनरल असेंबली द्वारा। सर्वसाधारण जो वर्ल्ड हेरिटेज समिति की सभा है उनका अपॉइंटमेंट करती है। द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल, तो उसके बाद दो अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फॉर आइडेंटिफाइंग, दो चीज़ें तय करते, आइडेंटिफाई एंड नॉमिनेट द न्यू साइट्स विद इन द टेरिटरी। और उनके दो काम होते, आइडेंटिफाइंग मतलब फाइंड आउट, ढूंढना, एंड नॉमिनेट मतलब नामांकन देना, नाम उनका सजेस्ट करना। ये उनके कि हमारे देश में, हमारे भूभाग में, हमारे प्रांत में कौन कौन से स्थलें वर्ल्ड हेरिटेज में अंतर्गत आने के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसकी वो सूची आदि तैयार कर सकते, उनका नॉमिनेशन देते हैं। इन टेस्ट क्वेश्चंस या हार्ड वर्ड्स है। आर्ट फैक्ट्स का मतलब हुआ कलाकृति। एनी ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग, मानव द्वारा निर्मित कलाकृति। स्कोर्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ, मेनी ऑफ। डिसमेंटलिंग, डिसअसेंबलिंग, पुलिंग डाउन, गिरा देना। Why did UNESCO launch an international campaign in 1959? 1959 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मुहिम, कैंपेन मतलब मुहिम, मूवमेंट, ये मुहिम उन्होंने क्यों जारी की, क्यों लॉन्च की, क्यों स्टार्ट की? तो 1959 में उनका मकसद था टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टफैक्ट्स। किसके प्रोटेक्शन के लिए? हमारे मंदिरों का संरक्षण हो, हमारी जो कलाकृति उनका संरक्षण हो, हमारी मतलब पूरी विश्व की। और एंड डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड, ये उनके मकसद थे उनके पीछे। इनिशिएटेड का मतलब दिया है बिगैन, स्टार्टेड, आरंभ किया। वाई डिड अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, कि वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट की डिमांड हाउस कॉन्फ्रेंस ने क्यों की? वर्ल्ड हेरिटेज की डिमांड करने के पीछे उनका मकसद क्या था? तो उनका मकसद ये था वर्ल्ड हेरिटेज की कॉन्फ्रेंस का, तो इसमें आंसर दिया है अ वाइड कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल फॉर वर्ल्ड हेरिटेज टू प्रोटेक्ट द हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स फॉर दिस रीजन। व्हाई डज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कंसिस्ट ऑफ? व्हाट डज द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कंसिस्ट ऑफ? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है, अंतर्भाव होता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कौन सी दो चीज़ें आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 थिंग्स। ओके।